राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, अब 2 दिन आपको वीडियो सुबह 9 बजे मिल जाएगी। ठीक है। तो मुझे कहीं बाहर जाना है, बाहर भी कहाँ दोस्तों, नकोदर जाना है। ठीक है। वहाँ दरगाह में माथा टेक के आना है, बच्चे जिद कर रहे हैं। ठीक है। तो कल मैं निकलूँगा वहाँ के लिए। ठीक है दोस्तों। तो 2 दिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे कर सकते हो। ठीक है। जो सपना आपको बताकर जाऊँगा कन्फर्म होगा बिल्कुल दोस्तों। ठीक है। बस आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, मैं गली से जा रहा हूँ, अपनी गली में से। तो जब मैं गली में से निकल रहा था दोस्तों, तो मुझे नाली में कुछ पैसे दिखे। तो पीछे से एक आदमी आ रहा था। वो बोला, भाई साहब क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, मुझे लगता है कि नाली में कुछ पैसे पड़े हैं। बोला, भाई साहब हाँ 10 का सिक्का पड़ा है। मैंने कहा यार मेरे को साफ साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोला, भाई साहब ध्यान से देखो दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो सिक्का उठा लिया। बोला, भाई साहब इसको धो लो। मैंने कहा हाँ धो लेता हूँ कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि आप मेरे को दे दो, मैं धो देता हूँ इसको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने 10 का सिक्का उसको दे दिया। तो देने के बाद पता नहीं मैंने उससे सिक्का लिया नहीं लिया, मैं वहां से निकल गया। मैं जब रोड पे निकला दोस्तों, तो मुझे एक लड़की मिली और वो कुछ ले रही थी बैग में। बोली कि अंकल जी ये मिक्सर ग्राइंडर है, क्या आप लेना चाहोगे? मैंने कहा बेटा अगर ये कैसा है, ये चोरी वोरी का तो नहीं है, कभी कल को मेरे ऐसी तैसी हो जाए, पुलिस वाले मेरे घर पहुंच जाए। बोली नहीं नहीं मैं कंपनी की तरफ से हूँ। ठीक है। और कंपनी की तरफ से मैं ये बेच रही हूँ। मैंने कहा कितने का है? बोली 4700 रुपये का। मैंने कहा 4700 रुपये का तो आप महंगा लगा रहे हो, थोड़ा कम करो। बोली कि आप लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो उसके साथ मेरी होती रही। कभी वो कुछ बोल दे, मैं कुछ बोल दूं। ठीक है। मैंने कहा बेटा देख बात सुन मेरी, लेने वाली बात है। ठीक है। और तू देने वाली बात कर। मैं इसके 1600 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो बोली जी नहीं जी 1600 तो बहुत कम है। मैं देखिए अभी 5-7 मिक्सर ग्राइंडर जो है वो बेच कर आई हूँ और अच्छे खासे रेट में बेच कर आई हूँ, आप तो बहुत कम लगा रहे हो उसका। मैंने कहा बेटा इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो ज़्यादा है, ज़्यादा मैं आपको 1900 रुपये दे सकता हूँ इसके। बोली नहीं 1900 रुपये तो बहुत कम है। ठीक है। फिर भी मैं आपको ये 4700 रुपये में दे रही हूँ, वरना मैं एक आदमी को तो मैं 7000 में बेच कर आई हूँ ये। मैंने कहा बेटा उसको बेचा होगा आपने, लेकिन मैं इतने पैसे आपको नहीं दे सकता। बोली कि छोड़ो रहने दो फिर। मैंने कहा ठीक है। तो वो चली गई। जाने के बाद आगे एक आदमी था, उसके पास वो खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई तो मैं भी चला गया उसके पास ही। मैंने कहा देखते हैं कितने में देती है। बोले अंकल जी आप भी पीछे पीछे आ गए। मैंने कहा बेटा मैं तो देख रहा हूँ, मेरा रेट नहीं बना तेरे साथ, इसके साथ बन जाए शायद। तो उससे बोलने लगी कि अंकल जी आप ये मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहोगे? तो बोला बेटा दिखा दे, अगर सही रेट में मिलेगा तो मैं ले लूँगा। तो उसने वो निकाल निकाल दिया उसको दिखाने के लिए। तो वो आदमी पूछने लगा कि कितने का है? तो वो बोली 4700 रुपये का। तो उस आदमी ने क्या किया, तो वो आदमी बोलने लगा कि नहीं ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ज़्यादा महंगा है और मैं इतने का नहीं लूँगा। तो वो लड़की बोली अंकल जी मैं 6-7 पीस अभी बेच कर आई हूँ इसके, और अच्छे खासे रेट में बेच कर आई हूँ। ठीक है, आपसे तो मैं सिर्फ 4700 ही मांग रही हूँ। वही बात जो उसने मेरे से बोली थी, वही बात उसने उसको बोली। ठीक है। बस फर्क ये था, मेरे को वो 5-7 लोग बता रही थी, उसको उसने 6-7 लोगों को बताया। ठीक है, छिक्की 6-7 लोगों को मैंने बेचा है। तो मैं थोड़ा हंसने लगा। तो बोली कि आप हंसो मत। मेरी तरफ इशारा किया उसने कि हंसो मत। मैंने कहा ठीक है। तो उसके साथ उसका रेट बना नहीं। मैंने कहा बेटा मैं तेरे को चलो और कुछ क्या कहूँ, मैं तेरे को चलो और कुछ पैसे बढ़ा कर दे देता हूँ, तो मेरे को दे दे ये। ठीक है। वो बोली कि कितने और बढ़ा कर दोगे आप? मैंने कहा कुछ और बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा चल 2000 कर देता हूँ, 2000 में तू मेरे को दे दे। बोली ठीक है 2000 में आप ले लो। तो उसने मिक्सर ग्राइंडर मेरे को दे दिया 2000 में। तो मुझे वो बोलने लगी कि ये गारंटी कार्ड है इसका, 14 महीने की इसकी गारंटी है। ठीक है, और इसमें मैं आपका नाम वगैरह लिख देती हूँ।
मैंने कहा इसका मतलब तो ये इसलिए है, अगर आप लिख कर दे रहे हो, साइन करके दे रहे हो। बोली हाँ, चोरी का नहीं है, मैं कंपनी की तरफ से हूँ। मैंने कहा बेटा सैलरी क्या मिलती है आपको, इतनी धूप में आप फिर रहे हो अगर, ठीक है। तो वो बोली अंकल जी सैलरी में अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल जाती है, ठीक है, और 17,000 रुपये सैलरी मेरी है, और कुछ मैं ऊपर से भी बना लेती हूँ। अब मैंने ये आपको 2,000 का दिया है, तो इसमें भी मेरी 200 रुपये कमीशन है। मैंने कहा अच्छा। बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, 2,000 में भी आपने 200 अपनी कमीशन बना ली और कंपनी का भी पूरा कर दिया, वो कैसे? बोले कि वो पिछले जो ग्राहक थे उनसे पूरा हो गया, ठीक है ना, जिसको मैंने 7 का बेचा या किसी को 8 का बेचा। मैंने कहा ठीक, ये सही है। मैंने कहा, तो बोली अंकल जी अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिक्सर ग्राइंडर लेके वो घर आ गया दोस्तों। इसी बीच दोस्तों, जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन बाबा भैरवनाथ जी की कसम आपको खानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। मेरी मजबूरी है, कई लोग कहेंगे क्या पागल बात कर रहा है ये, मेरी मजबूरी है ये बोलना, मेरी मजबूरी है आपको कसम दिलाना। क्यों? क्योंकि लोग बेईमान ज्यादा हैं, ठीक है, मेरी मेहनत नहीं देते हैं दोस्तों। सुबह से शाम तक मैं इस काम में लगा रहता हूं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको काम दे दिया मैंने, काम हो गया, और उसके बाद आप पतली गली से निकल जाओ तो मेरा क्या होगा बताइए जरा। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी घर है, नेट का भी खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, ठीक है, लाइट का खर्चा है, मेरे घर का खर्चा है, मेरे बच्चों का खर्चा है, कैसे चलेगा बताइए आप। तो मैं इसीलिए लोगों को कसम खिलवाता हूं कि आप बाबा भैरवनाथ जी कसम खाइए, उसके बाद आपको काम मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपका काम हो जाए, मेरी मेहनत डाल दो, बात खत्म। अरे आगे भी तो आप कुछ कमाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या एक बार ही कमाना है, ठीक है ना। अगर रेगुलर कमाना है ना तो फीस डालनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।